मेरी गर्भावस्था से पहले की जांच के दिन मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे शादी की सिर्फ रास्ता बनाने के लिए, अपने सच्चे प्यार के लिए। यविस, केट के लिए जो मॉल तुमने बनवाया था वो खुलने ही वाला है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम केट का रास्ता बनाने के लिए अपनी शादी तक का इस्तेमाल करोगे, खुद को मजबूर करके शादी करने के लिए एक ऐसी महिला से जिससे तुम प्यार नहीं करते थे। मैं उसकी खुशी के लिए कोई भी बाधा दूर कर दूंगा। मायरा इन सालों में गर्भवती नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं किसी और महिला को मेरा बच्चा जनने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तो बस उनकी चाल का मोहरा हूँ। इस सब से गुजरने के लिए मुझे माफ करना। तुमने उस महिला से शादी की जिससे तुम प्यार भी नहीं करते, और अब जब मैं गर्भवती हूँ तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। तुम वो औरत हो जिसे मैंने आधी जिंदगी चाहा है। वैसे भी मायरा मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारा सब ठीक चल रहा है, बस तुम खुश रहो। अब मेरे जाने का समय है। मायरा, केट गर्भवती है। वह तुम्हारा खाना चखना चाहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? अगर मुझे आपत्ति हो, क्या तुम उसे यहाँ से निकाल दोगे? यवेस, जैसा मैंने कहा था, हमें मायरा को परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे बस चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं। मायरा, क्या तुम थोड़ी और विचारशील नहीं हो सकती? केट गर्भवती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। केट मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसकी गर्भावस्था की क्रेविंग्स, खाने की विशेष इच्छा को लेकर और ज्यादा चिंतित नहीं हो सकती। मैं करूँगी। मायरा, तुम सबसे अच्छी हो। प्रिय, धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी पत्नी से अपने सच्चे प्यार के लिए खाना बनवाना जबकि तुम उसके इशारों पर नाच रहे हो। यवेस ओबेल, तुम कितने दयनीय और निर्दयी हो सकते हो। केट, चखो। मैंने तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें बनाई हैं। ओह केट, मैं पूरी तरह भूल गई थी। मुझे बस याद आया कि तुम्हें तीखा खाना पसंद है। मैं भूल गई कि तुम्हें अब इससे बचना चाहिए। प्रिय, केट का हमारे यहाँ आना दुर्लभ है। भले ही तुम्हें उसकी पसंद याद न हो, वह इतना तीखा खाना कैसे खा सकती है? यवेस, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दूसरे तो यह सोच भी सकते हैं कि केट तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यवेस, कोई बात नहीं। मुझे बस अभी ज्यादा तेज स्वाद की लालसा हो रही है। ऐसा दोबारा मत करना। मुझे तुम्हारा ज्यादा समझने वाला पक्ष पसंद है। लगता है कि मैं वह हूँ जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। ठंडा होने के लिए थोड़ा पानी पियो। खा लो। तुमने हाल ही में वजन कम किया है। हाँ मायरा, गर्भावस्था के दौरान मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी शादी को कुछ समय हो गया है। हमें खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी? कोडी, रुको। कोडी, कोडी, कृपया। कोडी, कोडी, शादी शुरू होने वाली है। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो मैं क्या करूँगी? मायरा, मुझे माफ कर दो। मुझे अभी एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता और जिससे शादी करना चाहता वह केट जेट है और कोई नहीं। मुझे माफ कर दो। चलो शादी रद्द करते हैं। नहीं कोडी, कोडी, कृपया। कोडी। वो देखो, ये मायरा हेल है, वो दुल्हन जिसकी शादी रद्द हो गई। कितना दुखद है। उसके मंगेतर ने खुलासा किया कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त से प्यार करता है। मायरा हेल, अगर कोडी तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी प्यार करूंगा। बेबी, मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार दूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा पूरे संसार में। तो
मैं सोच रही थी क्यों न हम एक बच्चा पैदा करें। बेशक, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। यवेस, क्या यह थकाऊ नहीं है कि आप खुद को एक साथ दो महिलाओं के लिए समर्पित कर रहे हैं? मायरा, मायरा, क्या मायरा सो रही है? जब से हमारी शादी हुई है वह जल्दी सो जाती है। चलो, बार्ट और दूसरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो भी, जब तक नशे में न हो जाओ कोई जाएगा नहीं। तुम दोनों के सुखद जीवन के लिए। धन्यवाद। वाह, देखो कौन आ गया। तुमने हमारे बिना शुरू कर दिया, ये अच्छा नहीं है। दोस्तों, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? यह लो, तुम दोनों के लिए एक ड्रिंक। केट गर्भवती है, इसलिए वह पी नहीं सकती। मैं उसके हिस्से का पी लूंगा। वाह, सच में? तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। हम बाकी लोगों के लिए भी कुछ प्यार छोड़ दो। हाँ, अगर मुझसे पूछो, केट यवेस के लिए एकदम सही जोड़ी है। वे स्वर्ग में बनी जोड़ी है। यह बहुत बुरा है कि तुम दोनों साथ नहीं हो पाए। अरे रहने भी दो, इसमें दुख की क्या बात है। ओबेल ग्रुप के सभी मॉल केट के नाम पर हैं, है ना? क्या था फिर से? ओह ठीक है, मायरा यवेस की पत्नी हो सकती है, लेकिन वह महिला जिसे सचमुच याद रखा जाएगा यवेस के साथ खड़े रहने के लिए, वह कोई और नहीं केट है। ऐसा मत कहो यवेस और मैं, अब अतीत की बात है। हमें तो आज रात मायरा के बिना चुपचाप निकलना पड़ा। तुम में से कोई भी मायरा को नहीं बताएगा कि आज रात क्या हुआ, वरना तुम जानते हो क्या होगा। बेशक, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। केट, यवेस ने तुम्हारे लिए यह खुद चुना है। ओशन हार्ट? क्या वह ओशन हार्ट नेकलेस नहीं है जो हाल ही में ऑनलाइन नीलामी में $300 मिलियन में बिका था? द ओशन हार्ट। इव्स, क्या यह मेरे लिए तुम्हारा तोहफा है? ओह, मैंने इसे एक ग्राहक की ओर से खरीदा था। यह हार तुम्हें इतना जंचता नहीं। मैं तुम्हें दूसरे के लिए खरीदारी करवाने ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यह मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बस इसके लायक नहीं थी। इव्स, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद आया? क्या तुम इसे मुझे पहनने में मदद करोगे? क्या ये अच्छा लग रहा है? हाँ, यह अच्छा लग रहा है। कौन ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं या मायरा? तुम, निश्चित रूप से। उसे चूमो, उसे चूमो, उसे चूमो। हेलो हनी। डार्लिंग, मैं अभी उठी हूँ और देखा कि तुम और केट दोनों जा चुके थे। क्या तुम दोनों बाहर गए हो? केट को कुछ काम था, मैंने उसे घर भेज दिया और काम के लिए ऑफिस लौट आया। मायरा, मैं आज रात काम में व्यस्त रहूंगा। मैं अब फोन रखता हूँ, ठीक है? मिसेज ओबेल आ गई हैं। मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी एक दोस्त ने तुम्हें यहाँ देखा था, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। क्या खास मौका है? क्या मेरा यहाँ आना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं मायरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और देर भी हो गई है। तुम्हें सर्दी लग सकती है। मायरा, मैं ही थी जिसने यवेस को खींचा।
जैसा कि तुम जानती हो, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यह सही है कि यवेस तुम्हारा ख्याल रखे। सब इतने चुप क्यों हैं? क्या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस ओबेल के लिए टोस्ट, जल्दी। चीयर्स मिसेस ओबेल। मायरा, तुमने कुछ खाया है? मैं वेटर से तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाने को कहता हूँ। वेटर। तुम्हारी क्या समस्या है? उफ, तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो? तुमने गंदे कर दिए मायरा के कपड़े। हाँ मिसेस ओबेल, यह कैसा रहेगा? चलो मॉल चलते हैं तुम्हें नया आउटफिट दिलाने। हम नहाने क्यों नहीं चलते? तुमसे अजीब गंध आ रही है। यह काफी घिनौना है। हाँ मिसेस ओबेल, मिस्टर ओबेल का दिल टूट जाएगा अगर तुम्हें सर्दी लग गई। हाँ, उससे शादी करो, 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 उससे शादी करो। यवेस, प्रस्ताव के लिए बधाई। मुझे घोषणा करने दीजिए कि अब से मायरा मिसेस ओबेल है। यह सही है। मिसेस ओबेल, अगर यवेस कभी कुछ बुरा करता है, मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। हाँ, मैं भी मिसेस ओबेल, चिंता मत करो। मैं अब से उस पर कड़ी नजर रखूंगा। मैं उसे मौका नहीं दूंगा इधर उधर करने का। मुझे घोषणा करने दीजिए। मिसेस ओबेल, हम मॉल क्यों न चलें? तुम्हें नए कपड़े दिलाने। मिसेस ओबेल, अगर यवेस कभी कुछ बुरा करता है, हम नहाने क्यों नहीं चलते? तुमसे अजीब गंध आ रही है। यह काफी घिनौना है। मैं भी मिसेस ओबेल, चिंता मत करो। मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। हाँ मिसेस ओबेल, मिस्टर ओबेल का दिल टूट जाएगा अगर तुम्हें सर्दी लग गई। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब यह नहीं था। यह कैसी सर्विस है? अपने मैनेजर के पास जाओ और उसे कहो कि तुम्हें निकाल दिया गया है। मिस्टर ओबेल, यह बस दूध था। अगर उबलता पानी होता तो मेरी पत्नी का चेहरा बिगड़ जाता। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। मिस्टर ओबेल, कृपया, मैं गलत था। मिस्टर ओबेल, मुझे कहना ही पड़ेगा, यवेस मिसेज ओबेल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यवेस जाना जाता है अपनी पत्नी के प्रति जुनूनी होने के लिए। क्या ढोंग है यवेस? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते। प्रिय, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑफिस गया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी। शादी में विश्वास सर्वोपरि है। एक छोटा सा सफेद झूठ मदद कर सकता है हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने में। भले ही तुम पत्थर के बने हो, इतने सालों बाद मुझे अब तक तुम्हें पिघला देना चाहिए था। मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगी। मायरा, हमने केट के साथ एक ही समय पर शादी की थी। वह अब गर्भवती है। हमें भी एक बच्चा होना चाहिए। तुम हेलो यवेस, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा, मेरा बच्चा। तुम कहाँ हो? प्रिय, काम में कुछ आ गया है। मुझे इसे संभालना होगा। तुम आगे बढ़ो। आज रात तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ रहोगे? यवेस, ऐसा नहीं होगा। मैं जल्द ही जा रही हूँ। मैं चली जा हमेशा के लिए। मिस हेल, हेटरिंग के लिए आपका वीजा मंजूर हो गया है। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? हाँ, मैं निश्चित हूँ। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। मायरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं हेटरीन जा रही हूँ।
इतना अचानक क्यों? यह वाकई में अचानक नहीं है। मैंने एक दोस्त के साथ शॉपिंग ट्रिप और शायद कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट की योजना बनाई थी। तुम कब तक के लिए जा रही हो? 2 से 3 दिन। हमारी शादी की तस्वीर क्यों लाई हो? क्योंकि तुम्हारी याद आएगी। पागल, मैं यही हूँ। ठीक है, छुट्टियाँ लेना अच्छा है। जो पसंद आए खरीद लो, मैं भुगतान करूँगा। कोई इतनी अच्छी तरह से अपने स्नेह का दिखावा कैसे कर सकता है? मैं लगभग फिर से झांसे में आ गई थी। मायरा, आज रात मेरे मॉल में से एक का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा। सुरक्षित रहना, ठीक है? मिस्टर एस्टली। मिस्टर क्लाइन, आने के लिए धन्यवाद। मिस्टर ओबेल, आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। आप बहुत युवा हैं और आपने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बधाई हो। इस मॉल का निर्माण सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं है। यह सब केट के शानदार डिजाइन की वजह से है। उसके डिजाइन के बिना आज यह अद्भुत काटिया मॉल नहीं होता। ईव्स, इस नाटक का अंत होने का समय आ गया है। वो यहाँ क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं ईव्स, अब आपके भाषण का समय है। क्षमा करें दोस्त। क्षमा करें। क्या हुआ? गृहिणी की तरह शक कर रही हो? तुमने क्लब में ईव्स की जांच की और अब तुम सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उस पर नजर रख रही हो। मायरा, तुम खुद को ऐसे क्यों चिपका लेती हो जैसे गोंद हो? आखिरकार ईमानदार। आज के शो की स्टार मैं हूँ, जबकि तुम तो बस यवेस की औरत हो। हाँ, अब मैं दिखावा बंद कर सकती हूँ। मायरा, तुम खुद को एक जीनियस आर्किटेक्ट कहती थी, लेकिन अब तुमने एक आदमी के लिए अपनी आर्किटेक्चर फर्म छोड़ दी, खुद को बेसहारा बनाकर। जान, देखो, यह डिजाइन मैंने बनाया है नए मॉल के लिए। तुम्हें कैसा लगता है? अगर मैं इसे प्रतियोगिता में डालूं तो मैं जीत ही जाऊंगी। यह बहुत अच्छा है। यह सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन तुम खुद को थका नहीं सकती। हम परिवार शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगर तुम सचमुच गर्भवती हो जाती हो तो तुम काम के साथ तालमेल नहीं बिठा पा। लेकिन जान, मैं जो प्यार करती हूँ उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। बस मिसेज ओबेल होने का आनंद लो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें पहले से ही धन्यवाद देती हूँ जान। सभी का स्वागत है काटिया मॉल के भव्य उद्घाटन में। देखिए, यह मूल ब्लूप्रिंट है काटिया मॉल के लिए। केट जेक द्वारा डिजाइन किया गया सबसे कम उम्र की आर्किटेक्ट जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। क्या वह वही ब्लूप्रिंट नहीं है जो मैंने तब डिजाइन किया था? यह क्यों है? वह मेरा ब्लूप्रिंट है। यह तुम्हारा कैसे बन गया? आश्चर्यचकित हो? ओह मायरा, शायद तुम्हें एहसास भी नहीं है कि यवेस ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वह मुझे नहीं पा सका। उसे ये भी डर था कि तुम बहुत करीब आ जाओगी मेरे पति के साथ। यवेस, उसने तुम्हें मेरे डिजाइन ब्लूप्रिंट दिए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं उससे खुद पूछूंगी। मायरा, क्या तुम मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो? आउच! एक गर्भवती महिला गिर गई। एम्बुलेंस बुलाओ। केट, यवेस, इसके लिए मायरा को दोष मत देना। उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह डरी हुई थी कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आ रही हूँ। तुम हेत्रेन नहीं जा रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उसे चोट नहीं पहुँचा सकती, भले ही तुम उससे नफरत करती हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है
केट के लिए गर्भवती होना कितना मुश्किल था। यवेस, मुझे सच बताओ, इस मॉल का ब्लूप्रिंट क्यों ठीक वैसा ही दिखता है जैसा मेरे पास था मेरे कंप्यूटर पर? यह सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इसमें क्या है? मेरी कड़ी मेहनत का क्या लेना देना तुम्हारे उसके लिए प्यार से है। तुम क्या बात कर रही हो? यवेस, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मायरा, तुम फिर मुझसे हार गई। बुश परिवार ने कहा कि केट शारीरिक रूप से ठीक है, वह बस सदमे में है। जेट परिवार ने यह भी कहा कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। माफ करना, मैंने इसे गलत व्यक्ति को भेज दिया। मैं इसे हटा दूंगी। अपनी आंखें मत खोलना, अंदाजा लगाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। ठीक है, क्या तुमने देखा? टाडा। प्रिय, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह घड़ी पसंद है? खैर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब से तुम्हें इसे उतारने की इजाजत नहीं है। इसे ऐसे समझो जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईव्स, नमस्ते, मैं काटिया ज्वेलरी की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मेरी क्षमा याचना, लेकिन श्री ओबेल ने अपनी प्रेमिका के साथ ज्वेलरी चुनने के लिए स्टोर आरक्षित किया है। क्या मैं आपकी पहचान पूछ सकता और आपको क्या चाहिए? मैं आपका संदेश बाद में दूंगी। ठीक है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मायरा अब तक अपनी फ्लाइट में होनी चाहिए। केट, मुझे आज जो हुआ उसके लिए खेद है। कुछ भी बेझिझक चुन लो, इसे मेरी पत्नी की ओर से एक माफी समझो। ईव्स, मैंने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। एक चुनने में मेरी मदद करो। क्या नीलम अच्छा लग रहा है या पन्ना बेहतर है? श्री ओबेल, ये बुरा है। श्री ओबेल, मेरे पास बुरी खबर है। जिस विमान में श्रीमती ओबेल सवार थी, वो घातक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फट गया। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? फट गया? मिस्टर ओबेल, ये सच है। मिसेस ओबेल कल रात आपका इंतजार कर रही थी। आप जब नहीं आए तो वो खुद ही प्लेन में सवार हो गई। फिर ये हुआ। इस समय उनका भाग्य अनिश्चित है। झूठे, असंभव, तुम झूठ बोल रहे हो। माफ कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया है वह अनुपलब्ध है। माफ कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया है वह अनुपलब्ध है। माफ कीजिए। तुमने मेरा फोन इस्तेमाल किया? किसने कहा था तुम्हें मेरे कॉल्स का जवाब देने को? वह थी। तुम्हारे प्रेमी ने साफ कहा था कि तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यिव्स, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि हम शांति से गहने चुन सकें। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यिव्स, नाराज मत हो। दफा हो जाओ। श्री ओबेल, क्या आप ठीक है? ईव्स, तुमने मेरे साथ ज्वेलरी चुनने का वादा किया था। माफ करना,
ईव्स कब से मायरा की इतनी परवाह करने लगा? ये बस एक विमान दुर्घटना है, वह इतना चिंतित क्यों है? श्री ओबेल, यहाँ। श्री ओबेल, आपको खून बह रहा है। दफा हो जाओ। मायरा, मायरा, मुझे पता था तुम कौन हो? मुझे क्यों छू रहे हो? मेरी क्षमा याचना, हमारी मैडम भी उसी फ्लाइट में थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं माफी मांगता हूँ। श्री ओबेल, तलाश कैसी चल रही है? मेरी पत्नी कहाँ है? तलाशी कैसी रही? मेरी पत्नी कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी पत्नी कहाँ है? माफ कीजिए मिस्टर ओबेल। मिसेज ओबेल ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना और न ही इवैक्यूएशन स्लाइड तक पहुंची जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो फिर बाकी लोग? जहां तक हमें पता है, उन्होंने स्वेच्छा से बचाव की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें संदेह है कि उन्होंने जीना छोड़ दिया था और उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी। दूसरे शब्दों में, भले ही वो बच गई होती, विस्फोट से पहाड़ों में दुर्घटना उसे मार डालती। वह जीने की उम्मीद क्यों छोड़ देगी? वह तो बस विदेश यात्रा कर रही थी। मिस्टर ओबेल, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अपने और आदमी भेजो। मेरी पत्नी मरी नहीं है। तलाश जारी रखो। मिस्टर ओबेल, मुझे सचमुच माफ करना। जंगल में और गहराई तक जाना खतरनाक है। तापमान में अत्यधिक बदलाव के कारण और बचाव दल की सुरक्षा के लिए खोज को अस्थायी रूप से निलंबित करना होगा। मुझे अपने वरिष्ठ से मिलाओ। तुम्हें हर कीमत पर मायरा को ढूंढना होगा। मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। ये वैस, घर चलते हैं। पुलिस मायरा को खोजेगी। अपनी हालत देखो, तुम्हारा हाथ लहूलुहान है। मायरा एक डरपोक इंसान है। वह मेरे बिना डर जाएगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ईव्स, बस करो। तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया, है ना? तुमने उससे सिर्फ मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए शादी की थी। अब जब वह चली गई है, तो क्या तुम्हें राहत महसूस नहीं होनी चाहिए? अब तुम आजाद हो, है ना? मेरा मतलब ये है कि मायरा शायद हमारे साथ कोई चाल चल रही है। भला कोई अपनी जिंदगी इतनी आसानी से क्यों छोड़ देगा? बस घर जाओ। शायद जब तुम उठोगे तो वो वापस आ जाएगी। क्या तुमने उससे कुछ कहा? मैंने नहीं कहा। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम मायरा के लिए मुझ पर शक कर रहे हो? हटो। मिस्टर ओबेल। ईव्स, मिस्टर ओबेल गंभीर सदमे के कारण बेहोश हो गए। उन्हें आराम करने और कुछ समय ठीक होने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। हेलो, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मायरा, भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था। मिस्टर ओबेल, क्या आप मिसेज ओबेल को ढूंढ रहे हैं? उनकी प्लेन दुर्घटना हो गई है। उसने अपनी शादी की अंगूठी छोड़ दी। यह यहाँ क्यों है? छोड़ दो। पूरा एक दिन हो गया है। अगर यह खो गई तो मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी खरीद सकता। मैं कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझे यह अंगूठी दी थी। मिल गई। यह वही अंगूठी है जो तुमने मुझे दी थी।
मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। हेलो मिस्टर ओबेल, हमने प्लेन के ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाल लिया है। मैंने भेज दिया है। मिसेज ओबेल, प्लेन फटने वाला है। कृपया अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लें। हम जंगल में उतरने की कोशिश करेंगे। यवेस ओबेल, मैं शायद जल्द ही मरने वाली हूँ। तब मैं विदेश से लौटी थी कोडी बुश से शादी करने। लेकिन शादी के दिन उसने कबूल किया कि वह केट से प्यार करता था। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। समारोह में सबके सामने उपहास का पात्र बनाया। तुम मेरे सामने आए और मुझे खाई से बाहर निकाला। मायरा हेल, अगर कोडी तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं तुम्हें ताउम्र प्यार करूंगा। भले ही तुमने जो कुछ भी किया पिछले 3 सालों में सिर्फ एक दिखावा था, फिर भी मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे साथ रहे। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी मुझे खाई से बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी झूठ पर बने रिश्ते के लिए। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह सब दिखावा था और तुमने मुझे फिर से खाई में धकेल दिया। वह ब्लूप्रिंट एक आर्ट गैलरी के लिए था जिसे मैं अपने दिवंगत माता पिता के लिए बनाना चाहती थी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। बल्कि तुमने इसका इस्तेमाल केट का दिल जीतने के लिए किया और उसके लिए एक मॉल बनाया। मायरा, ऐसा नहीं है। मेरा इरादा वो नहीं था। ये ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। अब से तुम्हें नहीं करना पड़ेगा अपनी भावनाओं को लेकर इतना सावधान। तुम उसे पूरे दिल से प्यार कर सकते हो। अलविदा यवेस। नहीं नहीं मायरा। मिस्टर ओबेल, मिसेज ओबेल ने वास्तव में वो सब सुना था जो तुमने उस दिन मिसेज बुश से कहा था। मिस्टर ओबेल, आप ठीक हैं? क्या तुम ठीक हो? यह सब ऐसा क्यों हो गया? अगर उसने सब सुन लिया था तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्यों? उसने मौत को इतनी आसानी से गले लगा लिया। मेरे बारे में क्या? मैं उसका पति हूं। उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरी भावनाओं का? मिस्टर ओबेल, मिस्टर ओबेल, दफा हो जाओ, चले जाओ। तुम फिर से पी रहे हो। तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं सकता। मैं उसके बारे में भूल गया था। बस यही मायने रखता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा। मायरा। यवेस, कोडी और उसकी सेक्रेटरी मीडिया के हत्थे चढ़ गए। मैंने उससे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसने मुझे एक बीमार औरत कहा। उसने कहा कि उसे मुझसे शादी करने का पछतावा है। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। मेरे पास समय नहीं है तुमसे निपटने का। यवेस, तो अब तुम भी मेरी परवाह नहीं करते? मैं अभी बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। बुरा? तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो मायरा की विमान दुर्घटना के लिए। उसकी मौत का मुझसे क्या लेना देना? वो खुद उस विमान में बैठी थी। उसने ये खुद पर आमंत्रित किया। यवेस, यवेस,
ये वाला और वह वाला, उन सबको नीचे गिरा दो, उन सबको फेंक दो। मायरा, तुम क्या कर रही हो? मायरा, जब तुम पहले से ही मर चुकी हो तो अब मेरे यहाँ बसने का समय है। यवेस ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और कभी नहीं करेगा। केट, केट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यवेस, आग तुम्हें जला देगी। क्या मैं तुम्हें सच में खोने वाला? यवेस, तुमने अपना हाथ चोटिल कर लिया है। चलो अस्पताल चलते हैं। तुम्हें मेरी चीजें छूने की इजाजत किसने दी? मायरा पहले से ही मर चुकी है। अब समय आ गया है साफ करने का। चुप रहो। कौन कहता है कि वह मर गई है? वह जीवित और ठीक है। उसे श्राप मत। यवेस, खुद को धोखा देना बंद करो। पुलिस ने कहा मायरा ने ऑक्सीजन मास्क पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मरना चाहती थी। तुम कल बेहोश हो गई थी बस उसकी मौत की खबर सुनकर। मैं तुम्हें देख नहीं सकती खुद को यातना देते हुए। तुम्हें जाना चाहिए। यवेस, मैं सचमुच परेशान। मुझे कुछ आराम चाहिए। क्या तुम कृपया अभी के लिए जा सकती हो? ठीक है फिर। यीव्स, तुम आराम कर लो। मायरा, मुझे लगता है तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं ही वो अकेली औरत हूँ जिसे यीव्स कभी प्यार करेगा। यीव्स, तुमने 2 दिनों से मेरी कॉल को नजरअंदाज किया है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें जवाब देने में बहुत व्यस्त था। व्यस्त? तुम मेरी कॉल का जवाब देते थे चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न होते। मैं जानती हूँ कि ये सब मायरा की वजह से है पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह पहले ही मर चुकी है तो उसकी चीजें क्यों रख रहे हो और खुद को दुखी क्यों कर रहे हो? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। केट, मेरी बाद में एक मीटिंग है। मैं चलता हूँ। रुको यीव्स, मायरा को गए अब कई दिन हो गए हैं। हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। मैंने पहले ही एक जगह चुन ली है। हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। मैंने पहले ही जगह चुन ली है। कानूनी तौर पर 2 साल लगते हैं किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने में। मायरा बस लापता है। वह कहीं छिप रही होगी। मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा और मैं किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। फिर भी ये कई दिन हो गए हैं जब से तुम्हारे आदमियों ने जंगल की तलाशी ली है। अगर वे उसे ढूंढ पाते तो उसे मिल जाती। चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। मायरा साफ तौर पर मर चुकी है। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। यवेस, क्या तुम मुझे मारोगे? यवेस, कुछ तो कहो। मैं तुम्हें सच ही बता रही थी और तुम मुझे इस पर मारना चाहते हो। मेरी एक मीटिंग है। मैं चलता हूँ। यवेस, रुको जब तक तुम खुद को समझा न लो। मेरी पत्नी के बारे में कोई सुराग मिला? मिस्टर ओबेल, इलाका बहुत बड़ा है। उन्हें कुछ नहीं मिला है। मुझे विश्वास नहीं है। तलाश जारी रखो। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कुछ न कुछ सुराग मिलने चाहिए। जी मिस्टर ओबेल। मायरा, तुम कहाँ हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? जुलाई 1, मौसम धूप से बदलकर बादल छाने वाला हो गया और मेरा मिजाज बादलों से छाए रहने से धूप जैसा हो गया। उस दिन जब कोड़ी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी मुलाकात यीव्स ओबेल से हुई। शायद उसे नहीं पता उसने मुझे बचाया था जब उसने अपना हाथ बढ़ाया था। जुलाई 4, यीव्स और मैंने शादी कर ली। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। असल में वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि यह एक सपने जैसा लगता है। यीव्स ने कहा कि वह तैयार था उस सपने को चलाए रखने के लिए हमेशा के लिए। जुलाई 8, मैं सचमुच बहुत डरी हुई थी हमारी शादी के दिन, पर यीव्स ने कहा कि वह मेरे साथ रहेगा और मुझसे प्यार करेगा हमेशा के लिए। यीव्स ओबेल, मेरे पति, मैं बाकी की जिंदगी आपकी देखभाल में रहूंगी। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे चिंता हो रही थी। बिल्कुल, तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया और नहीं मेरे टेक्स्ट का जवाब दिया। मुझे चिंता हुई इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। तो
क्या तुम भावुक हुए? मायरा, तुम फिर से? ईव्स, थोड़ा दूध ले लो। केट, तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बस एक लैपटॉप है ना? मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा। क्या तुम्हें पता भी है कितनी जरूरी अंदर की फाइलें हैं? इसमें प्रोजेक्ट स्प्रिंगबर्ड का प्रस्ताव है, जो प्रोजेक्ट मायरा को सबसे ज्यादा प्रिय था। मुझे उसके लिए इसे पूरा करना होगा। अगर ये इतना जरूरी था तो तुमने इसका बैकअप क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, यह इतना जरूरी है कि इसका कोई बैकअप नहीं है, सिर्फ एक ही है। बस इसे ठीक करा लो। फिर क्या तुम्हारे आईटी तकनीशियन बहुत अच्छे नहीं हैं? ईव्स, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक तकनीशियन को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम इसे ठीक करने जा रहे? मिस्टर ओबेल, तुम आधा महीना हो गया ओवरटाइम कर रहे हो। थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? ये हम पर छोड़ दो। नीचे वाले कैफे से कुछ कॉफी भेजवा दो। जी मिस्टर ओबेल। आप सबका धन्यवाद ओवरटाइम करने के लिए, आखिरकार पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव को। सब आराम करो, इस महीने का वेतन 2 गुना होगा। धन्यवाद मिस्टर ओबेल। घर जाओ और आराम करो सब। मिस्टर ओबेल, आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरी दोपहर में क्लाइंट के साथ मीटिंग है। यह प्रोजेक्ट मायरा के जीवन का काम है, मुझे उसके लिए इसे पूरा करना ही होगा। लेकिन तुम सोए नहीं कई दिनों से। जी श्रीमान। उस समय ये मायरा ही थी जिसने इस प्रोजेक्ट को करवाने के लिए जोर दिया था, लेकिन अब मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा उसकी जगह, जब तक वह वापस नहीं आ जाता। केट, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ तुम पूछते हो? मैं ये पता लगाने आई हूँ कि कौन सी चुड़ैल जिसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। तुम क्या कह रही हो? वह मेरी बिजनेस पार्टनर है और मेरी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक भी। बिजनेस पार्टनर? किस तरह की बिजनेस पार्टनर इतनी युवा और इतने भड़काऊ कपड़े पहनती है? मैं उसका नकाब फाड़ दूंगी और सबको दिखा दूंगी कि ये चुड़ैल किसी और औरत के आदमी को कैसे लुभाती है। मिसेज बैंक्स को छोड़ो। केट, क्या तुम्हारा जी भर गया? यवेस, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? उसकी जैसी चुड़ैल के लिए तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? चुप रहो। जैसा कि मैंने कहा, वह मेरी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। मेरी माफी, मैं इन सब के लिए माफी चाहता। मैं आपसे किसी और दिन ठीक से माफी मांगूंगा। भूल जाओ यवेस ओबेल, तो तुमने मायरा को दूर कर दिया और उसे लापता छोड़ दिया इस जैसी औरत के लिए। मुझे मायरा के लिए सचमुच बहुत खेद है। मिसेस बैंक्स, यवेस, तुम कह रहे हो कि ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। क्या प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है या यह मायरा की वजह से है? क्या तुम्हारा पेट भर गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट अब बर्बाद हो गया है। क्या तुम संतुष्ट हो? यवेस, तुम मुझसे फिर से नाराज हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जीवन भर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। तुम तब ऐसे नहीं थे। जाओ मत, अपने आप को साफ तौर पर समझाओ। हटो। आह, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना मिस्टर ओबेल, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। दुर्भाग्य से मिसेस बुश का बच्चा नहीं बच सका। और क्या? सर्जरी के दौरान रक्तस्राव हुआ। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। कोडी, हमारा बच्चा चला गया। अच्छा हुआ। क्या कहा तुमने? वो हमारा बच्चा था। हमारा बच्चा? कौन जाने, क्या वह हमारा था भी? क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम बहुत पहले से ही यवेस के साथ खेल। मेरा सुझाव है कि तुम खुद तलाक के लिए अर्जी दो। मुझे वाकई में नहीं करना चाहिए। तब अपनी शादी रद्द। कोडी, रुको, कहाँ जा रहे हो? कोडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
क्या तुमने सुना? रूम 308 की मरीज ने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ सुना, वह सचमुच बहुत मुश्किल में है। उसने अपना बच्चा खो दिया, उसका गर्भाशय निकाल दिया गया और अब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसने ऐसा क्या किया कि वह इसके लायक थी? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, बस मुझे मरने दो। मिसेस बुश, शांत हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा भविष्य अभी उज्जवल है। क्या हुआ तुम्हें? मेरा बच्चा खो गया, मेरे पति अब मुझे नहीं चाहते, मेरा गर्भाशय भी चला गया, मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारे पास अभी भी मैं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है? हमारी दोस्ती के लिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यवेस, तुम ही मेरे पास बचे हो। मिस्टर ओबेल, बुरी खबर है। किसी ने पोस्ट किया है मिसेस ओबेल के आखिरी शब्द ऑनलाइन और जनता भड़की हुई है। दफ्तर पत्रकारों से भर गया है जो तुमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। यवेस, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अब भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। मैं एक नर्स को तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजता हूँ। यवेस, मिस्टर ओबेल, क्या मिसेज ओबेल सचमुच मरी आपके मिसेज बुश के साथ अफेयर की वजह से? मिस्टर ओबेल, क्या प्लेन क्रैश एक हादसा था या कोई साजिश? मिस्टर ओबेल, क्या मिसेस ओबेल के साथ आपका रिश्ता महज एक दिखावा था? मुझे सबसे ज्यादा दुख है मायरा की मौत। तो मिस्टर ओबेल, क्या आप सच बोल रहे हैं या यह महज एक और दिखावा है? मैं यह मानूंगा, मैंने शुरू में मायरा से शादी कुछ और इरादों के साथ की थी, लेकिन बाद में मुझे उससे सच में प्यार हो गया। हनी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। काश तुम वापस आ जाती, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। मैं विनती कर रहा हूँ यहाँ मौजूद हर पत्रकार से, जनता के साथ साथ, कि मायरा हेल के बारे में जानकारी दे। आपको अच्छा इनाम मिलेगा। मायरा, तुम मरकर भी मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? यवेस, मुझे अब भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। क्या तुम मुझे खिला सकते हो? मिस्टर ओबेल, हमें मिसेस ओबेल मिल गई है। सच में? कहाँ? ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। यवेस, क्या बात है? उन्हें मायरा मिल गई। मायरा कहाँ है? वह कहाँ है? मिस्टर ओबेल, ये मिसेस ओबेल है। इसका क्या मतलब है? इस डिब्बे का मायरा से क्या लेना देना है? मिस्टर ओबेल, हमने मिसेज ओबेल के अवशेष बरामद किए हैं। पहाड़ों के पास एक गांव में बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उनका शरीर टुकड़ों में बिखर गया और इतने समय बाद शरीर सड़ गया था। स्थानीय अधिकारियों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। हमने अवशेषों की जांच की और पुष्टि की कि वे मिसेज ओबेल के थे। यह मृत्यु प्रमाण पत्र है। यह एक गलती है। तुम गलत समझ रहे हो। मायरा मर नहीं सकती, वह बस विदेश यात्रा पर गई है। मैं समझ गया, तुम उसकी मदद कर रहे हो, है ना? वह मुझे सजा दे रही है केट के साथ होने के लिए और उसे धोखा देने के लिए, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? मिस्टर ओबेल, कृपया ऐसा न कहें। मिसेस ओबेल ने। तुम भी उसकी मदद कर रहे हो। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मिस्टर ओबेल, मेरी संवेदनाएं। मिस्टर ओबेल, हम पूरी तरह समझते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं। मायरा, तुम मुझसे नाराज हो, है ना? तुमने कहा था मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं था। क्या तुम वापस आ सकती हो? जब तक तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो। जब तक तुम वापस आ जाओ। मायरा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मायरा, कृपा करो, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? कृपया।
मायरा, मैं तुम्हें अब घर ले जा रहा। मायरा, तुम मेरे साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों कर रही थी? क्यों? मुझे बहुत देर से इसका एहसास हुआ। काश मुझे पहले पता चल जाता। तो फिर तुमने मुझे समझाने का एक मौका भी क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। मैं पहले सोचता था कि जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता वो केट है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जिसने अंत तक मेरा साथ दिया। जाहिर है मरने के बाद हम पतंगा बन जाते हैं। अगर मैं मर जाऊं, इव्स, अगर वो दिन आता है जब मैं मर जाऊं और तुम्हें कोई पतंगा अपने चारों ओर चक्कर लगाता दिखे तो उसे भगाना मत। वो मैं तुम्हें देखने आऊंगी। मायरा, मैं अब भी तुम्हारे साथ बच्चा चाहता था, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। मायरा, मैं तुमसे नफरत करता। लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं। मायरा, मायरा, मैं जानता था तुम वापस आओगी। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इव्स ओबेल, मैं मायरा हेल नहीं हूँ। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम खुद को पी पी कर मार डालने वाले थे? बाहर निकलो। मेरी पत्नी को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं। कितनी देर तक तुम मायरा के लिए शराब में डूबे रहोगे? मैं क्या करता हूँ ये तुम्हारी चिंता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए बस देखती नहीं रह सकती। ठीक है, अगर तुम खुद होश में नहीं आओगे तो मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा। केट, केट, तुम क्या कर रही हो? मुझे कलश दो। दूर रहो। मायरा तो पहले ही मर चुकी है। बस उसे पूरी तरह जाने दो। केट, जल्दबाजी मत करो। मुझे कलश दो। तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हें अब उसकी इतनी परवाह क्यों है? तुम अब परवाह नहीं करते मेरी। केट, प्लीज। यह आखिरी चीज है जो मायरा मेरे लिए छोड़कर गई थी। मायरा तो पहले ही मर चुकी है। जैसा मैंने कहा, बस उसे जाने दो। नहीं मायरा। यिव्स, मेरे बिना तुम नहीं मायरा से मिल पाते। अब जब वह मर चुकी है, बस उसे जाने दो। केट, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यिव्स, तुम्हें जागने की जरूरत है। मायरा का कोई इरादा नहीं था विमान दुर्घटना में जीवित रहने का। इससे साबित होता है कि वह तुम्हें लंबे समय से छोड़ना चाहती थी। चुप रहो। तुमने मुझे सचमुच मारा मायरा की वजह से? केट, शायद तुम्हें चुनना शुरू से ही एक गलती। मुझे तुम्हें फिर कभी दोबारा मत दिखाना। मायरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें करा भी नहीं सका। तुम्हारी आखिरी यात्रा पर। यिव्स, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। तुमने जो कुछ भी किया उसकी। यिव्स,
सभी का स्वागत है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की कॉन्फ्रेंस 2 बातों के बारे में है। सबसे पहले यवेस, काटिया मॉल के लिए केट का डिजाइन कॉपी किया गया था मेरी पत्नी मायरा हेल से। क्या यह कॉपी किया गया था? मुझे पता था। उसने दावा किया था कि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अव्वल ग्रेजुएट है, लेकिन वह कॉपी कर रही थी। उसने सब कुछ चुरा लिया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज घोषणा करता हूँ कि मेरी कंपनी आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है। केट जेट के साथ हमारी साझेदारी, हम उसे भी उद्योग में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देंगे। यवेस, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो, मैं बच नहीं पाऊंगी। इस शहर में जो चुराया गया उसका बदला चुकाना होगा। इसमें शामिल है ओशन हार्ट। यवेस, इसके अतिरिक्त काटिया मॉल दोनों और काटिया ज्वेलरी का नाम बदला जाएगा मेरी पत्नी के नाम पर। यवेस, 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 कृपया यवेस। माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। ईवेस, मुझे अपरवाह नहीं है तुम्हारे प्यार की। मायरा हेल की दोस्त। मायरा, डाना, क्या यह तैयार है? मेरे चाचा मुझे लेने आए हैं। डाना, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? अंकल रायन, तुम ऊपर क्यों आए? मैं यह देखने आया हूँ कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत है या यह जरूर तुम्हारी दोस्त होगी। हाँ, यह मायरा हेल है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। नमस्ते मिस हेल। नमस्ते। ईव्स, यह वैसा ही है जैसा तुमने उम्मीद की थी। मायरा वाकई अभी भी जिंदा है। मैंने सुना है कि वो जूचो में है और उसने एक आर्किटेक्चर फर्म खोली है। वो आर्ट गैलरी जिसे उसने डिजाइन किया था जल्द ही खुलने वाली है। मैं तुम्हें भेज दूंगा अभी सटीक पता। मायरा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस्टर टिल, मिस हेल की फ्लाइट 2 घंटे में और पहुंचेगी। मिस्टर टिल, आप मिस हेल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम 2 साल से उसका पीछा कर रहे हो, पर उसने अभी तक तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? किसी को पसंद करना कठिनता से समय की बर्बादी हो सकता है। इसके अलावा वह लायक है इंतजार के। हेलो, समय हो गया है। मैं मायरा को घर ला रहा हूँ। मेरे दिल में वह अभी भी मेरी इकलौती पत्नी है। यहाँ मैंने तुम्हें नहीं कहा था? अगर तुम व्यस्त हो तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं टैक्सी ले सकती थी। मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं बस यहाँ कुछ काम के सिलसिले में था। क्या संयोग है, तुम हमेशा आसपास क्यों रहते? हर बार जब मैं काम के लिए यात्रा करती हूँ। चलो पहले वापस चलते हैं। मिस्टर ओबेल, मुझे लगता है मैंने अभी मायरा को देखा। शायद आप मिसेज ओबेल को बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, मुझे सच में उसकी याद आती है। मैं जल्द ही उसे देख पाऊंगा। बधाई हो।
मिस्टर डॉब्स को मनाने पर अपनी कलाकृतियाँ तुम्हारी गैलरी में प्रदर्शित करने के लिए। यह तुम्हारी वजह से है। यदि तुम्हारे परिचय के बिना मिस्टर डॉब्स अपनी पेंटिंग्स नहीं देते एक नई खुली गैलरी में रखने के लिए, मैं बच्चों की ओर से तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते तो बाद में मेरे साथ टहलने क्यों नहीं चलते? आज रात चांद खूबसूरत होगा। जरूर। कौन है? तुम कौन हो? मायरा कहाँ है? यहाँ मायरा नाम की कोई नहीं है, तुम गलत हो। हे रुको, क्या यह वही जगह नहीं है जहाँ वह रहती थी? देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। मायरा, मैं जानता हूँ तुम आगे नहीं बढ़ी अतीत से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। हम पहुँच गए। आज के लिए धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं बस यहाँ से गुजर रहा। बस गुजर रहे थे? तुम हर बार यही कहते हो। ठीक है, मैंने उसमें झूठ बोला था। मैंने असल में तुम्हें लेने के लिए गया था क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सका तुम्हें फिर से देखने का। मायरा, यह सच में तुम हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारी बहुत याद आई है पिछले 2 सालों में। मायरा, शुक्र है तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मायरा, माफ कीजिए जनाब, उन्होंने कहा कि वह तुम्हें नहीं जान। मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को रोकोगे। यौन उत्पीड़न कानून द्वारा दंडनीय है। तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी? उसे बुलाकर देखो, देखो क्या वह जवाब देती है। मुझे अपना परिचय देने। मैं रेयान टिल, मायरा का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे? मायरा, उसे कहो कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने उसे कभी महत्व नहीं दिया जब वह तुम्हारी थी। तुम दिखावा अब उसे याद करने का। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? चलो चलते हैं। मायरा, मैं गलत था। मायरा, मैं सच में यह कह रहा। मुझे खेद है कि तुम्हें वह देखना पड़ा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आ जाएगा। सच कहूँ तो मैं उसका बहुत आभार। मुझे एक बहाना देने के लिए तुम्हारे साथ समय बिताने का। क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि वह आदमी कौन है? बिल्कुल नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम उससे नफरत कर और तुम उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं समझता हूँ। धन्यवाद। माननीय मिस्टर ओबेल, चिपकर वार कर रहे हैं। मेरी शिष्टाचार केवल अन्य सज्जनों के लिए है, न कि उन चोरों के लिए जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, मायरा मेरी ही रहेगी। तुम्हें यह बताओ, तुमने वह अधिकार खो दिया है उसके पति के रूप में उसके बगल में खड़े रहने का 2 साल पहले से ही। मैंने सुना अंकल रेयान तुम्हें फिर से लेने आए थे। तुमने मेरा कार्यक्रम लीक किया था उसे, है ना? मैं चिंतित हो रही हूँ, तुम्हें पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी भावनाएं हैं अंकल रेयान के लिए, सही है ना? नहीं, मिस्टर टिल और मैं सिर्फ दोस्त हैं। ओह, मैं समझी, सिर्फ दोस्त। हाँ, कौन जागता है बस एक दोस्त के लिए पुकारते हुए? और कौन किसी दोस्त के लिए व्यक्तिगत रूप से दवा लाएगा आधी रात में? ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर टिल मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा और खास, सही है ना? दाना।
तुम्हें यह देखना चाहिए। देखो, ये वे तस्वीरें हैं जो मैंने ली थीं जब हम पिछली बार मिले थे। हे भगवान, मुझे अभी एहसास हुआ कि चाहे जब भी अंकल रयान की निगाहें हमेशा तुम पर थी। हे भगवान, मुझे अभी एहसास हुआ कि चाहे जब भी अंकल रयान की निगाहें हमेशा तुम पर थी। मिस हिल, पहले से ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन पहले वाला सज्जन अभी भी वही है। अगर वह रुकना चाहता है तो उसे रुकने दो। मैं शायद मिस हिल, बुरी खबर, वह सज्जन बेहोश हो गया है। मैं तुम्हारा तापमान ले रही हूँ। नमस्ते। वह व्यक्ति कहाँ है जिसने मुझे यहाँ लाया? मैं तुम्हारे चेकअप खत्म करने के बाद उन्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है। मिस्टर ओबेल, आप आखिरकार जाग गए। आप पहले से ही बेहोश थे जब मैं कल आपको यहाँ लाया था। तुम्हारा मतलब है तुम मुझे यहाँ लाए? हाँ श्रीमान। मायरा, मुझे पता है मैं गलत था। मैं आया हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। क्या मैं काफी स्पष्ट नहीं थी? वह अब मेरा घर नहीं है। मायरा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक करने को तैयार। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? कृपया उठो। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं उठूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मायरा, बस एक मौका, मुझे बस एक और मौका चाहिए। मिस्टर ओबेल, मेरी प्रेमिका को सुबह सुबह परेशान करना थोड़ा ज्यादा है ना? तुम फिर से? तुम कहते ही रह कि मेरी प्रेमिका तुम्हारी पत्नी है। मुझे क्यों नहीं बताते? तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्यों छोड़ गई और वह अब मेरी प्रेमिका है? मायरा, मैंने तुम्हारे पसंदीदा गुलाब विदेश से मंगवाए हैं। यवेस, चलो इसे पीछे छोड़ दें। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। कलाकारों ने क्यों अचानक मना कर दिया अपने काम प्रदर्शित करने से गैलरी में? किसी ने अफवाहें फैलाई कि गैलरी ने ऑटिस्टिक बच्चों का इस्तेमाल किया प्रसिद्धि पाने के लिए और गलत पैसा कमाने के लिए। कलाकारों ने खतरा मोल नहीं लेना चाहा, अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का। पता लगाओ कि अफवाहों के पीछे कौन है और किसी से कलाकारों को समझाने को कहो। हमें उनका विश्वास जीतना होगा कि हमारी आर्ट गैलरी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाई गई थी। मैं कभी उनके काम का इस्तेमाल नहीं करूंगी गलत पैसा कमाने के लिए। मायरा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी, पर अगर कलाकार हम पर विश्वास करने से इनकार करते हैं तो आर्ट गैलरी के उद्घाटन में समस्या होगी। अगर ऐसा हुआ, हम उपहास का पात्र बन जाएंगे इस उद्योग में। सब ठीक हो जाएगा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मायरा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे अपनी कंपनी के मामलों के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं उन कलाकारों से पहले मिल चुका हूँ। मैं उन्हें मना सकता हूँ अपने काम फिर से प्रदर्शित करने के लिए। मायरा, तुम्हारी कंपनी का कारोबार भी मेरा है। मैं एक फोन कॉल से तुम्हारी समस्याएं सुलझा सकता। जैसा मैंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मायरा, मैं जानता हूँ कि आर्ट गैलरी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे यकीन है तुम इस कार्यक्रम को बर्बाद नहीं करना चाहोगी। क्या तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दोगी? उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पेंटिंग्स कल गैलरी में डिलीवर कर दी जाएंगी। मायरा, उसके अलावा मैंने यह भी हासिल कर लिया है। मिस्टर क्रूज की ड्रिजल, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति प्रदर्शित करने पर सहमति व्यक्त की है आपकी आर्ट गैलरी में।
ऐसा लगता है हमारे मन में एक ही विचार। मैंने मिस्टर क्रूज को भी आमंत्रित किया है, उन्होंने यहाँ तक देने की सहमति दे दी है। गैलरी में एक लेक्चर हर महीने की 18 तारीख। मायरा, मिस्टर क्रूज के अलावा मैं कई अन्य कलाकारों को भी जानता हूँ। ओह, मैंने पहले ही सुना है मिस्टर टिल के दोस्त की स्टारी आर्ट गैलरी खुलने वाली है। मैं बहुत खुश होना चाहूँगा पहला प्रदर्शक बनने के लिए आपकी आर्ट गैलरी में। पहला? स्पष्ट रूप से मिस्टर टिल ने मुझे पहले आमंत्रित किया था। आप किस लिए लड़ रहे हैं? हम सब यहाँ बूढ़े आदमी हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना काम पहले ही यहाँ ला चुका हूँ। हे भगवान, ये सब लाखों की कृतियाँ हैं। मिस्टर टिल ने सचमुच इन्हें हासिल कर लिया। प्यारी प्रेमिका, कैसी लगी? क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट से भी ज्यादा, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चों की मदद करना सिर्फ आपकी अकेली इच्छा नहीं है, यह मेरी भी है। अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे खाने पर क्यों नहीं ले चलते? मैं अब वापस जा रही हूँ। मायरा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हेलो मेंटेनेंस। हेलो। मुझे छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। छोड़ो, जल्दी उसे बंद कर दो। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मदद, कोई है? मुझे बाहर निकालो। यह स्टोरेज रूम में बहुत सारे कीड़े हैं। मैंने सुना है कि उनका काटना बहुत दर्द करता है। उन्हें तुम जैसे अनाथों को खाना चाहिए, है ना? मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मायरा, मायरा, मैं बहुत डर गई हूँ। मैं इस जगह से सच में डरती हूँ। डरो मत मायरा, मैं यहाँ हूँ। उसके लिए माफी। मैंने अभी अपना संयम खो दिया था। मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। जब तुम दुख, मैं और भी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे गले लगाया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं घर गाड़ी चला रही थी जब मैंने एक सूचना देखी बिजली रखरखाव के बारे में। मुझे याद आया तो मैं वापस आ गया कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। मायरा, तुम। मिस्टर टिल, आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है तुम्हें खिलाने के सिवा एक भोजन। सभी का स्वागत है हमारे आर्ट गैलरी के उद्घाटन समारोह में। रिबन काटने का समय। आर्ट गैलरी आधिकारिक तौर पर खुल गई है। लगभग 2 साल बाद यह आखिरकार खुल गया है। यह जगह मेरे लिए सिर्फ एक आर्ट गैलरी नहीं है, यह मेरे दिवंगत माता पिता का सपना भी है। आपने उनकी इच्छाओं को खूबसूरती से पूरा किया है। वे तुम्हें बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। मायरा हेल, जब मैंने डिजाइन ब्लूप्रिंट देखा इस आर्ट गैलरी का ऑनलाइन, मुझे पता था कि तुम अभी भी जीवित हो। ये क्या है? क्या तुम नाराज हो कि मैंने मॉल बनाने के लिए तुम्हारे डिजाइन का इस्तेमाल किया? क्या तुम ये आर्ट गैलरी खोल रही हो मुझे चुनौती देने के लिए? केट, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यह तुम ही थी जिसने कोड़ी को मुझसे चुराया और फिर यूएस को बहकाया। अब जब उन दोनों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम सब कुछ मेरे ऊपर डाल रही हो। कमीनी, ये तुम्हारी गलती है कि मैंने सब कुछ खो दिया। आपने यह सब खुद। आप मायरा को इसका इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मायरा हेल, आप वाकई कमाल की है। सिर्फ 2 सालों में आपने कोई दूसरा आदमी ढूंढ लिया। केट, यह हमारे बीच की बात है। क्या हुआ? क्या आपको डर है कि वो जान जाएगा आपके शर्मनाक अतीत के बारे में? आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपके बगल में खड़ी मिस हेल पहले से ही सेकंड हैंड माल है। केट जेंट, मुझे आपसे सुनने की जरूरत कि मायरा किस तरह की इंसान है। केट,
तुम मेरे पीछे आई। यवेस, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखने का वादा किया था और अब देखो तुमने क्या किया है। ख्याल रखूं तुम्हारा? हाँ, क्या मैंने पहले ही ऐसा नहीं किया? मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैंने इतनी जल्दी नहीं समझा कि मैं सच में किससे प्यार करता था। मैंने उसे बार बार चोट पहुंचाई तुम्हारी वजह से। यवेस, मायरा को तो कोई बेहतर मिल गया है, फिर भी तुम बेशर्मी से यहीं चिपके हुए हो। तुम सही हो, मैं बिल्कुल बेशर्म। तुम सही हो, मैं पूरी तरह बेशर्म। यव्स, क्या तुम बस रुकोगे? तुमने केट के लिए मुझसे शादी की है ना? मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी और प्रतियोगिता भी, सब उसके लिए। तुमने तो यह सुनिश्चित भी किया कि हम कभी बच्चे पैदा न कर सकें। खैर, मैंने तुम दोनों को साथ रहने दिया है। दिल क्यों बदल गया? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कहते हो। कितना मजाक है। ऐसा नहीं है, वह उसी ने मुझे बहकाया था। चलो अंदर चले, कोई जरूरत बिन बुलाए मेहमानों पर समय बर्बाद करने की। हाँ, रुको मायरा हेल, तुमने मुझे परिवार के बिना छोड़ दिया। मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। संभल कर। सावधान। रायन, वह मर गया है। यव्स, क्या तुम ये देख रहे हो? मायरा का प्रेमी मर गया है। मेरी गलती है। तुम कहते हो मुझे भी पूरा ही कर देना चाहिए। मायरा हेल, अगर मुझे खुशहाल अंत नहीं मिल सकता तो मैं तुम्हें शांति से जीने भी नहीं दूंगी। रेयान, मुझे इस तरह मत डराओ। अस्पताल, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। मैं ठीक, मैं सचमुच ठीक। मायरा, बोलना बंद करो, बस बोलना बंद करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। सुरक्षा, अस्पताल, अभी। मायरा, मुझे भी चोट लगी है। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं देख सकती? हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगी। कृपया ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करें। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें किसने आने को कहा? दफा हो जाओ। मैंने तुमसे दफा होने को कहा था। मायरा, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। मेरी चिंता? किस लिए? बिल्कुल, केट को गैलरी के बारे में पता नहीं चलता। अगर तुम अचानक न आ जाती, रेयान को चोट नहीं लगती। मुझे बचाने की कोशिश में तुम ही वह वजह हो जिससे यह सब हुआ। मायरा, मैं बस तुम्हें घर लाना चाहता था। मायरा ने बहुत साफ कह दिया था, वह अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। चल निकल यहाँ से। मायरा, चिंता मत कर, मैं तुम्हें स्पष्टीकरण देने का वादा करता हूँ। मायरा, सब ठीक हो जाएगा। अंकल रेयान निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उन्हें पता है कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। रेयान, कृपया ठीक हो जाओ। डॉक्टर, वे कैसे हैं? चिंता मत करो, सर्जरी सफल रही। रोगी को एक दिन निगरानी में रखने की आवश्यकता होगी, एक सामान्य वार्ड में ले जाने से पहले। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। वे बच गए। मैं ठीक हूँ, है ना? तुम अभी भी क्यों रो? मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। असल में मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ही चोट लगी। मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा उन्होंने क्या कहा। मेरा एक शर्मनाक अतीत है। मैं विदेश आई थी उस असफल शादी की वजह से। मायरा, शायद तुम और ईव्स एक साथ रहने के लिए नहीं बने थे। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने दोगी। मैं तैयार हूँ। मायरा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मायरा, मैं बहुत खुश, मैं सचमुच बहुत खुश। तुम्हें आखिरकार पाने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन तुम्हारा जवाब सुनकर अब मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक। रेयान, तुम्हारे माता पिता मुश्किल में हैं। वे अभी अस्पताल में हैं। तुम्हें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। कागज के सारे सौभाग्य लाते हैं। तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है यह तुम्हें सौभाग्य देगा। तुम पूरी तरह भीग गए हो। यह लो, इसे ले लो। कक्षा 10, श्रेणी 3, मायरा हेल। उठने की कोशिश मत करो या तुम्हारे घाव फट सकते हैं।
मैं इतनी नाजुक। मरीजों को व्यवहार करना सीखना चाहिए। आज तुमने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है? झींगा दलिया। चख कर देखो। तुम बच्चे की तरह हो। मैं इसे पोंछ देता हूँ। क्या मैं कुछ बाधा डाल रहा हूँ? डाना आ गई है। तुम रुको और रेयान का साथ दो ना। मैं डॉक्टर को ढूंढने जा रही हूँ। अंकल रेयान, घूरना बंद करो। तुम्हारी आंखें तो उसी पर टिकी हुई हैं। बीच में मैं अब बीच में आ रहा हूँ। यह मत भूलना, मेरी वजह से न होती तो तुम्हारी मुलाकात मायरा से न होती। तुम हमेशा से नदी किनारे वाला विला चाहते थे, है ना? मैं बाद में किसी से उसे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा। इनाम के लिए शुक्रिया। शुभकामनाएं अंकल रेयान। जल्दी करो और मायरा का दिल जीत लो। ठीक है, मैं उसकी ब्राइड्समेड बनने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा। मायरा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, एक और मौका। मैंने पहले ही अपना सारा कारोबार स्थानांतरित कर दिया है तुम्हारे नाम पर। केट की बात करें तो मैंने उसे जेल भेज दिया है। अब इनमें से किसी बात का कोई मतलब नहीं है। ईव्स, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। तुम्हें यह बहुत देर से एहसास हुआ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का पहला आधा हिस्सा ही दे सका। तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा। मैं नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। मायरा, यह हमारी शादी की अंगूठी है और ओशन हार्ट मैं सब ले आया, देखो। बहुत देर हो चुकी है। ईव्स, कृपया जाने दो। क्या यह उसकी वजह से है? जो वह कर सकता है वह मैं भी कर सकती। वह मुझे बिना झिझक के बचाने को तैयार है। मैं उस पर भरोसा भी कर सकती हूँ अपने पूरे दिल से। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे यह समझने में इतने साल लग गए कि तुम असल में कौन हो। मैं और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती तुम्हें दोबारा जानने में। कैसा है? क्या तुम्हें मायरा मिल गई? जी, मुझे लगता है मैंने सचमुच उसे खो दिया है। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो? तुमने छुट्टी के लिए जोर क्यों दिया? उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर। मायरा, जन्मदिन मुबारक। हाल ही में बहुत व्यस्तता रही है। मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। भले ही तुमने कई लोगों के लिए घर डिजाइन किए हैं, तुम्हें अभी तक ऐसा घर नहीं मिला है जिसे तुम अपना कह सको। अगर संभव हो, मैं तुम्हें देना चाहूंगा एक स्थिर और स्थायी घर। रेयान, तुम मुझसे पूछते थे इस हार के लॉकेट पर अंगूठी इतनी खास क्यों है। मैं तुम्हें अब बताऊंगा। यह वह शादी की अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की थी। एक शादी की अंगूठी जो हमारी है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो जाओगी, और फिर मैं इसे तुम पर पहनवा दूंगा। रेयान टिल, मैं तुम्हें अभी अपना जवाब दूंगा। इसे पहनाने में मेरी मदद करो। रेयान, धन्यवाद। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम आए। जन्मदिन मुबारक हो मायरा। तुमने इसे कितने समय से तैयार किया है? आपको $10 मिलियन मिले हैं। मायरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता और जन्मदिन की शुभकामनाएं। कुछ गड़बड़ है? नहीं, चलो केक काटते हैं। जरूर। केवल अब मुझे एहसास होता है कि मैंने न केवल मायरा को खो दिया है, बल्कि एक ईमानदार और प्यारे दिल को भी, जिसे मैं कभी वापस नहीं पा सकता।